एक रोज पहले पढ़ेली हो अरे इससे पहले पढ़ाए थे इकाई 1 इकाई 2 देख यहाँ पर बतेलिए मुद्रा ठीक ना मुद्रा है बचत एवं साख मुद्रा किसे कहते हैं किसी को आगे बताइए। मुद्रा के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा मतलब क्या होता है पैसा मुद्रा मतलब क्या होता है पैसा क्या है पैसा कहाँ से आता है तो इसका एकदम छोटा सा एग्जांपल है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और जनता द्वारा स्वीकृत जैसे हम लोग जनता अब वो पैसा मान रही तभी ना हमारा पैसा है अगर हमारा नहीं मान रहे तो हमारा पैसा है उस पैसा को हम मान रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन हम लोग के द्वारा क्या है वो स्वीकृत है हम उसको चला रहे हैं। अब बताओ कि तोरा कोई ला करके देता हूँ नकली नोट तो चलता है नहीं चलेगा। एकदम इस पर देखिएगा कि मुद्रा किसे करते हैं तो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और जनता द्वारा स्वीकृत ठीक है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और जनता द्वारा स्वीकृत उससे ऑप्शन नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जनता द्वारा स्वीकृत किया गया। अब बताइए कि एक कागज है पैसा का ठीक है अब वो छोटा सा कागज दे दिया अब बताओ अगर पर नकली नोट हुआ अब भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ रहेगा अब उसमें भी लिख देगा नकली नोट रहता पूरा दुकान वाला ले जाके दे दिए रात में गनी चला देंगे ला दल को उधर से पैसा उसे ले ले ही नहीं बोल लीजिए जाके देनी उधर से अलो दुकानदार पकड़ाओ को गटवा बोल की रे तो कहा नहीं पैसा तो हम ओरिजिनल दिए थे तो बोलना ये पैसा क्या है डुप्लीकेट है। कैसे पता चला उसको जब वो पैसा को देखा जब अंधेरा में तुम दिया था लेकिन वो देखा जब इजोला में तो पैसा क्या था वो डुप्लीकेट था ओरिजिनल पैसा नहीं था मतलब भारत सरकार द्वारा वो मतलब भारत सरकार के द्वारा क्या था मान्यता उसमें नहीं था ना तो जनता द्वारा स्वीकृत था अगर जनता द्वारा स्वीकृत रहता तो रख लेता लेकिन नहीं था अब पकड़ा लगा जदनिया बोल कहाँ से लाया था तो बोला अभी हमरो दलकोल कोई तोरा दे दिया अब दलको 2-4 लाख पर बोला अच्छा ठीक है गलती हो गई आए दिन के बाद ऐसा ना कर बताइए उस पर विश्वास था नहीं था अगर विश्वास रहता वो पैसा पर तो पैसा को क्या कर लेता तो मुद्रा किसे कहते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जनता द्वारा स्वीकृत किया गया पैसा जिससे हम कोई भी सामान को खरीद या बेच सकते हैं उसे क्या कहते हैं मुद्रा का समझने। अब बचत किसे कहते हैं बचत कोई भी चीज को हम क्या करते हैं मतलब कमाया उसके बाद क्या किया गमाया और उसके बाद जो बचाया वो क्या कहलाता है बचत। जैसे अब हम कमाए 5 रुपया अब 3 रुपया के क्या कर दिए खर्चा कर बचा कितना 2 रुपया 5 रुपया क्या किए अरे लड़का देखिएगा 5 रुपया क्या कमाए खर्चा कितना हुआ 3 रुपया बचा कितना 2 रुपया मतलब जो कमाए उसमें क्या किए अपना जितना कमाए गमाए और जो बचाए वो क्या कहलाता है बचत। 5 रुपया कमाए 3 रुपया क्या किए गमाए बचाए कितना 2 क्या कहलाया बचत। साख हम पढ़ाए थे साख मतलब होता है विश्वास विश्वास इसलिए अब विश्वास या भरोसा भी लिख सकता कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कोई भी इंसान पर आप भरोसा कर रहे हैं ठीक है प्यार वाला भरोसा नहीं कोई भी इंसान पर किसी भी तरह से आप भरोसा कर रहे हैं कि इस पर भरोसा है वो मेरा भरोसा को तोड़ेगा नहीं उसे क्या कहते हैं साख। अब बताइए कि केकरो पर कोई चीज पर साख किसे कहते हैं किसी भी इंसान पर विश्वास या भरोसा किया जाना क्या कहलाता है साख समझ गया। आप बताओ मुद्रा किसे कहते हैं समझ नहीं बचत किसे कहते हैं रेड़ का पीछे साख किसे कहते हैं समझ गया तीनों। अब आता है वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई मतलब जिस समय मुद्रा नहीं चलता था मतलब जिस समय पैसा नहीं चलता था उस समय वस्तु में किस तरह से कठिनाइयां होता था उस तरह का लेना करे बंद करेगा देखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली पहले इतना देखते हैं ठीक है वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु मतलब क्या होता है सामान विनिमय मतलब क्या होता है फेरी फेरा करना मतलब इधर से उधर उलट करना। अब प्रणाली मतलब होता है प्रक्रिया समझे मतलब कोई भी वस्तु को इधर से उधर किया जाना है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अब वस्तु का हम क्या लिखाए थे आप लोग को बताइएगा अभी वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाना है वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाना है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अब बताइएगा कि अब वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं जैसे किसी इंसान के पास गए आपको जरूरत है गेहूं का क्या चीज का गेहूं का अब आपको गेहूं का जरूरत है
अब उसको क्या चीज की जरूरत है? चावल का। चावल का। उसको जरूरत क्या चीज का है? चावल का। आप बताइए, आप उसको क्या दीजिएगा? गेहूं। वो आपको क्या देगा? चावल। क्या दोनों में मिल गया? हाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा? हाँ। दोनों में अदल बदल हो गया? हाँ। इसको क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। समझे? हाँ। मतलब वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। समझ गए? हाँ। अब यहाँ तक क्लियर? हाँ। अब आता है वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ मतलब क्या होता है? मतलब क्या? दिक्कत। हाँ, कोई मतलब किसी को कोई चीज सामान दे रहा है हाँ। और उस सामान बढ़िया से नहीं मिल रहा, तो कठिनाई हो रहा है कि नहीं? हाँ। उसका सही तरह से हम सामना नहीं कर पा रहे, उसे हम कठिनाइयाँ कहते हैं। अब देखिएगा, पहला लिखाए थे हम कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव पहला है। हाँ। हम एक एग्जाम्पल करके समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली बता दिए, मुद्रा किसे कहते हैं बता दिए, बचत क्या है बता दिए, साख क्या है बता दिए। समझ आ रहा है? अब यहाँ आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, कठिनाइयाँ मतलब कोई भी चीज का कमी। सही कमी। हाँ, मतलब उस तरह से उपलब्ध उस समय हम लोग का सही साधन नहीं था। अब बताइएगा आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव, मतलब कोई चीज संयोग से हमको मिल जाना है ना। अब बताइए कहीं कुटुंब के यहाँ गए और जरूरी है कि आप किसी से मतलब गए हो नानी घर, अब मिल गए, वहां मौसी से मिलना था, मिल गया फूआ, तो बताइए संयोग से वहां मुलाकात हो गया। हाँ। तो उसी तरह से यहाँ संयोग का मतलब होता है मिलना। आवश्यकता से कोई चीज जरूरी मिल जाता है, उसे संयोग कहा जाता है। अब कैसे दोहरे संयोग किस तरह से देखिएगा। अब हम यहाँ पर हमको चना लेनी है, ठीक है, चना है और नीचे में लिखा हुआ है गेहूं, ठीक है। अब आप खोज रहे हैं चना और हम खोज रहे हैं गेहूं, बताइए दोनों का जरूरत है? हमको क्या चीज की जरूरत है? चना का। आपको क्या चीज की जरूरत है? गेहूं का। अब बताइए दोनों का चीज मिल गया। हाँ। लेकिन मिल गया तो ये कौन प्रणाली में जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या यहाँ पर हम बता रहे थे आवश्यकता के दोहरे संयोग, क्या ये जरूरी है कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब बताते हैं, देखिएगा इसका एग्जांपल ऐसे नहीं समझना है, हम बताते हैं। अब देखिए, अब बताते हैं आपको कि देखिए दो गो रूम पार्टनर है, ठीक ना। रूम पार्टनर समझिए लोग। दो गो रूम, एक रूम में दो आदमी है, एक रूम में दो आदमी, ठीक है। अब दो आदमी दोनों रूम में है। अब बताइएगा लड़का, अभी लड़का अपन रूम में मुर्गा बन गया, ठीक ना। अभी शाम हो गया, शाम के समय था, ये लाया मुर्गा बनाने के लिए। अभी लाया लड़का मुर्गा, रूम नंबर ए, रूम नंबर बी वाला लाया मुर्गा। ये देखा, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे पूरा यज्ञ को मुर्गा रे हमारा के बतेल को तो बोल हम लोग को नहीं बताया था, लेकिन ले लाया। अब एकरा जब पता चल कि ओकर दोसर का पार्टनर तो बोल मुर्गा ले पार्टनर, दिमाग लगा कैसे करके ओकरा हड़पे के कोशिश कर। अब ये क्या किया बताइए, जाएगा कहते कह रहे मुर्गा ला तो देगा नहीं देगा। अब ये दोनों पार्टनर में दिमाग लगा कि ऐसा का ओकरा बताइए रूमा में धमकिया हमरा तो रहता तो बर्दाश्त होता नहीं होता, इसलिए की कर हम ये दोनों चल ले लेवे मुर्गा। अब ये रूम वाला भी गया मुर्गा लाने के लिए, लेकिन रात का समय था, बोला कि तू चल, इसको बोला कि तू चल, तो चल तो लीडर थोड़ा डर है नहीं, चल चल, अरे चल जी भूता उता पकड़ते तो बता, अब भूत पकड़ेगा डर लगेगा कि नहीं? अब डर लगेगा, इसलिए ये नहीं जा रहा है। ये बोला तू ही चल जाओ, हमारा बरियार उड़िया नहीं तो तोरा पकड़ता तो तुम मारो के चल गए। अब बताइए इस कारण से दोनों डर से ही दोनों मार्केट गया नहीं। अब सोच रहा है कि इसके पास क्या है, इसके पास तो ये बना लिया दोनों, ये तो मुर्गा दोनों बना लिया। अब ये सोच रहा हूँ कि अब जिम्मी मांगे ले, देखिएगा यहाँ दोहरे संयोग किस तरह से संयोग बन रहा है। अब गया है मांगने के लिए कि भाई पार्टनर दे ना दिलो। अब कहा कि ऐसा चीज बनाओ, रूम में क्या करो, हम